पाप और पहला अधर्म होता है। ये उसकी नकारात्मकता, उसकी नेगेटिविटी की आखिरी परिणति है। तो माता पिता के जो हम पर एहसान हैं, उसी को याद करते हुए ही ये बात कही जा रही है कि मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी माता मुझ पर प्रसन्न हो, हे यमराज आप मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। जरा सोचो कि हमारे सामने दो विकल्प हों, एक तरफ हमारे मां बाप हों और एक तरफ हमारी पत्नी या हमारे पति हों। हमें दो में से किसी एक के साथ रहने का अवसर मिलता है या मजबूरी आ जाती है, हम किसका चयन करेंगे? मां बाप के साथ रहना पसंद करेंगे या पति अथवा पत्नी के साथ? किसका चयन करेंगे? किसके साथ? पत्नी के साथ या पति के साथ? बस यही एक जीवन की बुनियादी समझने जैसी बात है। कोई कहता होगा कि मंदिर से धर्म की शुरुआत होती होगी, पर मैं बता देना चाहता हूं, धर्म की शुरुआत इंसान के घर से होती है। घर इंसान का पहला मंदिर है और ईश्वर के नाम पर बनाया जाने वाला मंदिर इंसान का दूसरा प्रार्थना स्थल हुआ करता है। तो इंसान का घर वो इंसान का मंदिर होता है। धर्म की शुरुआत इंसान के अपने घर से हुआ करती है और धर्म यही है कि इंसान अपने मां बाप को उतना ही महत्व दे जितना कि वो अपनी पत्नी को देता है। पत्नी इंसान 25 साल की उम्र में लेकर आता है, पर मां बाप तो जन्म से ही हम लोगों को मिले हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम पत्नी को प्रसन्न करने के चक्कर में अपने मां बाप के आशीर्वादों से वंचित हो जाएं, अपने मां बाप की ममता, मां बाप के मोह, मां बाप के दुलार से वंचित हो जाएं। एक बहुत अच्छे न्यायाधीश हुए जिनका नाम हुआ है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कभी मैंने इस व्यक्ति का उल्लेख किया होगा। कहते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, पर मां ने मना कर दिया। बात अंग्रेजों के जमाने की है। गवर्नर लोगों का राज चलता था, सो गवर्नर ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कहा कि आप विदेश चले जाएं पढ़ने के लिए। बोले साहब जाने की तो मेरी भी इच्छा है, पर मां ने मना कर दिया। गवर्नर ये सुनकर हंसा और कहा कि भाई मां बाप तो ऐसे ही मना करते रहते हैं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ विदेशों में और जाकर के वहां पर अच्छी से अच्छी पढ़ाई करो। न्यायाधीश ये बात सुनकर के 2 मिनट के लिए चुप हो गया। बोले मैंने कहा तुमने सुना? बोले सर मैंने पूरी तरह से सुन लिया, लेकिन मैं यही चिंतन कर रहा हूं कि मेरे सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ गवर्नर का आदेश है और दूसरी तरफ मेरी मां का आदेश है, तो मुझे 2 में से किसका पालन करना चाहिए? मेरा मन मुझसे कहता है कि मैं 2 में से अगर किसी एक का पालन करने की स्थिति आ पड़ी है, तो मेरा धर्म होता है कि मैं अपने मां की आज्ञा का पालन करूं। यह है वो तरीका, वो राज जो कि हमें हमारे माता पिता के आशीर्वादों का हमें पात्र बनाता है। अर्थात अपन सभी लोगों को अपने माता पिता की प्रसन्नता को हमेशा तवज्जो देनी चाहिए। मां बाप की दुराशीष लेकर के दुनिया में कोई भी इंसान आज तक फला फूला नहीं है, चाहे सास ससुर हो, चाहे मां बाप हो। अगर हम उनके आशीर्वाद नहीं ले पाए तो गुरुओं का आशीर्वाद भी फलीभूत ना हो पाएगा, मंदिरों का और मस्जिदों का आशीर्वाद भी फलीभूत ना हो पाएगा। पहला आशीर्वाद, पहली दुआ, पहली ताकत, पहला वरदान इंसान के मां बाप के द्वारा मिलने वाली दुआएं हैं। तो नचिकेता ने यमराज से पहला वरदान यही मांगना चाहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि जब मैं यहां से धरती पर जाऊं
बड़ी चतुराई की बात कह दी है कि जब मैं यहां से धरती पर जाऊं, तो एक वरदान में दो बातें छिप गई हैं। पहली बात तो यह कि जब मैं यहां से धरती पर जाऊं, तो यानी कि मुझे आप यहीं पर मत रख लीजिएगा, आप मुझे मरा करके पूरा मत कर दीजिएगा, मुझे वापस धरती पर भी भेजिएगा। और जब मैं धरती पर जाऊं तो मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हों। ये मैं 3 वरदानों में से पहला वरदान आपसे मांगता हूं। यह बात सुनकर के यमराज ने कहा, तुमको मृत्यु के मुख से छूटा हुआ देखकर मुझसे प्रेरित अरुण पुत्र उद्दालक पहले की भांति ही विश्वास करके दुख और शोक से रहित हो जाएंगे और वे अपनी शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। यमराज कहते हैं कि तथास्तु, तुमने मुझसे यह पहला वरदान मांगा है कि माता पिता तुम पर प्रसन्न हो, तो मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जैसे तुम यहां से धरतीलोक पर जाओगे तो तुम्हें देखते ही वे ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे जैसे कि मृत्यु के मुंह से छूटे हुए किसी प्राणी को पुनः देखने पर प्रसन्नता हुआ करती है। जैसे कोई आदमी कार एक्सीडेंट में घायल हो गया, तो ऐसे आदमी के लिए जितने आंसू ढुलकाए जाते हैं, पर वही आदमी जब अस्पताल से वापस स्वस्थ होकर के लौट आता है तो परिजनों को कितनी प्रसन्नता होती है। तो बोले जैसे ही तुम भी यहां से धरतीलोक पर जाओगे तो पिता तुम्हें देखते ही तुम्हें गले लगा लेंगे, तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह के भाव यमराज अपनी ओर से नचिकेता से कहते हैं कि तुम्हारे पिता वाजश्रवा, इन्होंने एक और नाम दिया है उसके लिए और वो है अरुण। तो संभव है वाजश्रवा का एक और नाम रहा होगा जिसे इन्होंने अपनी ओर से अरुण कहा है। कहते हैं कि स्वर्ग लोक में किंचित मात्र भी भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है, वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। तो हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं। दूसरे वर में मैं यही मांगता हूं। पहला वरदान हुआ पिता की प्रसन्नता। अब दूसरे वरदान के रूप में मांगते हैं कि लोग दुनिया में स्वर्ग की प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ आयोजित करते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं। आप मुझे दूसरे वरदान के रूप में यह रहस्य समझाने की कृपा करें कि आखिर यज्ञ की इस अग्नि का रहस्य क्या है, यह अग्नि क्या है और यह अग्नि कहां रहती है। लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्या है ऐसा स्वर्ग में कि जो लोग धरती पर धर्म आराधना करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, काया को कष्ट देना पड़े तब भी कष्ट देते हैं, तपस्या करनी पड़े तो तपस्या करना चाहते हैं, त्याग करना पड़े तो त्याग करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य और शील का पालन करना पड़े तो शील और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आखिर किस उद्देश्य से? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, यह मानते हुए कि वहां पर न कभी कोई दुख है, न वहां कोई भय है, न वहां मृत्यु है, न वहां पर किसी तरह का कष्ट है, न रोग है, न बुढ़ापा है। ऐसा है वो स्वर्ग लोक। धरती पर तो सुख और दुख दोनों हैं। देखिए 3 लोक हैं, एक है नरक लोक, दूसरा है पृथ्वी लोक और तीसरा है स्वर्ग लोक। नरक लोक में दुख ही दुख है, स्वर्ग लोक में सुख ही सुख है, पृथ्वी लोक पर सुख भी है और दुख भी है। इसीलिए पृथ्वी लोक मध्य लोक कहलाता है, क्योंकि यहां पर दोनों तरह की संभावना है। नरक के प्राणी सदा दुख ही दुख पाते हैं, पीड़ा ही पीड़ा भोगते हैं, और स्वर्ग के लोग जीव, स्वर्ग लोक के जीव सदा सुख ही सुख
भोगते हैं, जबकि पृथ्वीलोक पर सुख भी है और दुख भी है। नरक के जीव नरक से निकलना चाहते हैं, पर जो लोग स्वर्ग में रहते हैं वे लोग कभी कभी स्वर्ग से निकल करके पृथ्वी लोक पर आना चाहते हैं, क्योंकि वहां के अनंत सुखों को देखकर वो भी ऊब जाया करते हैं। हालांकि कठोपनिषद तो कहता है कि स्वर्ग लोक में किसी भी तरह का रोग नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है। पर जैसी कि पुरानी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं, उसके आधार पर तो लगता है वहां पर भले ही रोग और शोक न होते होंगे, पर वहां पर भी भोग है, वहां पर भी ईर्ष्या और जलेसी है, वहां पर भी भय है। तभी तो दानवों ने जब देवलोक पर आक्रमण कर दिया था, तो उस आक्रमण से बचने के लिए देवताओं को दधीची की आहुतियों को स्वीकार करना पड़ा और दधीची की हड्डियों से इंद्र ने अपने लिए रक्षा वज्र बनाया। तो भय भी वहां पर है, भोग भी वहां पर है, ईर्ष्या भी वहां पर है। भोग है तभी तो उर्वशी अर्जुन को देख करके मुग्ध हो जाती है। स्वर्ग लोक के देवों के साथ भोग उपभोग करके वो थक चुकी होती है, तो अर्जुन वहां पर दैवीय धनुर्विद्याओं को सीखने के लिए पहुंचता है। तो वहां पर उर्वशी अर्जुन पर मोहित होती है, अपने कामबाण चलाती है, लेकिन अर्जुन इनकार कर देता है। उर्वशी उसे अभिशाप दे बैठती है। अभिशाप देना अर्थात क्रोध भी वहां पर है। उर्वशी का अर्जुन पर मोहित होना यानी भोग भी वहां पर है, कामांधताएं भी वहां पर हैं। और विश्वामित्र ने अपनी ओर से घोर तपस्या की, तो कहते हैं कि इंद्र का आसन कंपित हो उठा। उसे लगा कि विश्वामित्र धरती से सीधे देवलोक में आएंगे और उसके इस त्याग का परिणाम है, ऋषि के त्याग का परिणाम है कि वो इंद्र के आसन का मालिक बन जाएगा। तो बोले कि ये संत, ये ऋषि मुझ पर अपना कब्जा न कर पाए, देवलोक पर अपना कब्जा न कर पाए, तो उन्होंने मेनका को भेजा विश्वामित्र को